गुड लगा तनी क्यूटी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस सीजन में लोग बिग बॉस से ज्यादा कोई और शो देख रहे हैं और वो है राइज एंड फॉल, क्योंकि उसमें हमारे पवन भैया जो गए हैं। राइज एंड फॉल की कास्टिंग इतनी तगड़ी है कि वो कास्टिंग बिग बॉस में होनी चाहिए थी, लेकिन अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि राइज एंड फॉल का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा बिग बॉस से मैच करता है, तो लोगों को देखने में मजा आ रहा है। I am a guy. I relate to being a guy only. I'm being honest. वो मेरे चॉइसेस कुछ भी हो, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बॉडी में ना खुश हूँ। बट ये जो हम बोलते हैं ना ही और शी, ये गलत है, क्योंकि कुछ कुछ लोग खुद ही के बीच में वो। हमको पहले ही और सी के बारे में बताओ। लड़का और लड़की। लड़का और लड़की। ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी कल बोला कि तुम ही हो ना। हाँ, तो वही तो मैंने बोला। तुम ही हो ना। वहां की इतनी अतरंगी बातों में वो ऐसा खो गए हैं कि वो सोचे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तुम ही और शी बताओ पहले मेरे को। तुम ही हो ना। हाँ, ही तो रिंकिया के पापा है ना पवन जी, क्या अभी, और मैं हाँ हूँ। तो मैंने बोला कि देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि नयनदीप का भी एक्सेंट भोजपुरी वाला हो गया है। पवन जी के संगत में रहोगे तो क्या होगा, बट बढ़िया लग रहा है। नयनदीप को भी लोग पसंद कर रहे होंगे, मेरे को भी क्यूट लग रहा है ये लड़का। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी बॉडी में खुश नहीं है, बहुत लड़के ऐसे हैं जो औरत बनना चाहते हैं, और बहुत औरतें ऐसी है जो मर्द बनना चाहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। ओके, थैंक्स फॉर क्लियरिंग द एयर। मेरे को अब तक ऐसा लगता था कि नयनदीप गे है। नयनदीप का ये मेरे को अच्छा लगा कि वो टीवी पे जाके इन सब चीजों के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहा है। मेरे को लगता था ये खाली मस्ती खो रहा है, खाली गांड मस्ती करता होगा, लेकिन नहीं। बताओ, हाँ। मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम यही रहे हैं। उधर ही है। तुमसे मुझे इतने ही समय में एक अलग सा लगाव है। थैंक यू। इसका अर्थ जिसको जो लगाना है सो लगा। वो लगाए भैया। कैसे नयनदीप का एक्सेंट चेंज हो रहा है, तुम देख रहे हो पवन जी के साथ। वो लगाए भैया, भाई मजा आ रहा है सुनने में। और पवन भैया ये किस रूप में है, मैं पहली बार देख रही हूँ पवन भैया को इतने प्यार से बात करते हुए लोगों से। मेरे पर्सनल चीजों के बारे में बोलने का अधिकार आपको क्या है? तो खेलना है पूरा। अजाइब, हम झाड़ू लगावे। मैं इसलिए इतना कंफ्यूज हूँ, मैंने खुद से अपना कभी कपड़ा नहीं उठाया है। हम कैसे चूज करेंगे कि क्या पहनेंगे? पेट्रोल पंप पे जिंदगी हम नहीं कर सकते। तो यार देखो, गेम तो पावर और पैसे की है, और हमारे सामने बैठे पावर स्टार। अरे बाप रे। वेरी क्यूट भाई। अभी तक मैंने पवन भैया के सिर्फ दबंगई वाले वीडियोस देखे हैं, जो देख के मेरे को लगता है कि ये आदमी प्यारा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये आदमी प्यारा भी है यार। आकृति, हाँ, दाहिना बाएं समझती हो या लेफ्ट राइट करूं? लेफ्ट राइट करो। चलो। अरे कहाँ, सीधा? हाँ सीधा। अरे दरवाजा कुछ है ही नहीं। दरवाजा खोलो। नहीं खुल रहा है, पीछे तो नहीं है। हाँ पीछे 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 आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। राइट राइट राइट, अंदर जाओ। इधर 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 इधर, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। नहीं नहीं, पीछे 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 जाके अपने पीछे जाओ। अरे यार ये रास्ता कहाँ है यार? देखो देखो आराम से। ये हाथ, ये राइट वाला हाथ। हाँ बाएं दाएं करो। मिला हाँ मिला मिला हाँ, आगे। बस बस। हाँ हाँ पवन जी, हाँ जी। आई लव यू। अरे बाबू, थैंक यू सो मच बेटा। लव यू, लव यू सो मच। भाई ये वीडियो जब जब देखा मैंने तब तब हंसी आई है मेरे को। पवन भैया पहली बार में ही आई लव यू टू बोलना चाह रहे थे, लेकिन फिर उनको याद आया कि बाहर एगो माल बिया, वो खिसिया जाए। अरे बेटा आई लव यू। और जैसे वो चिल्लाए है ना, अरे बाबू, थैंक यू सो मच बेटा। लव यू। ऐसा लग रहा था वही खेल के आए हो। एक बात बोली, सही में एक बात बोली, धनश्री और पवन भैया ट्विनिंग काहे कर रहे हैं बे? दोनों सेम कलर का कपड़ा नहीं पहने हैं। पागल हो जाएगा। अच्छा, बेमतलब का घुसना, घुस के अंग्रेजी पेल रहा। कौन अंग्रेजी पेल रहा है? ये महाराज आपको नहीं समझ में आ रहा है? वो कौन बैठा है, बैठी है? मेरी तो परवरिश पूरी कोतवाली में हुई है। देखो पेले जा रही है। देखो, अरे अरे अरे। This is why बिहारी people are funny. Nobody can be more real than बिहारी people. वो लोग का एकदम नेचुरल रिएक्शंस निकलता है, कहीं भी जाके वो लोग फेक नहीं करते, चाहे कितना भी छोटा से छोटा आदमी हो, बड़ा से बड़ा आदमी, सब एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है पवन भैया की क्लिप्स देखने में। कितना पॉपुलर है वो, यूट्यूब पे तो पॉपुलर है इतना। तुम्हारे ही मुंह से सिर्फ सुना कि मतलब पता नहीं क्या 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 देश है, बाकी नहीं। क्या 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 दिस दैट। ओनली कोर पवन सिंह फैंस नो कि पवन भैया की डिक्शनरी में इंग्लिश का मतलब दिस दैट होता है। नहीं मुझे पता है कि कितना पॉपुलर है। इधर आने से पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता था कि ये आ रहा है तो मैंने गूगल किया था। तब तुमको लगा कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप लोग फेमस हो, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पॉपुलर है, कैसे समझाओ? अभी कहाँ पॉपुलर है?
यूट्यूब पे, कहाँ के लिए? सोशल मीडिया। कितना व्यूज है? 2-3 मिलियन आता ही होगा। और उसके चैनल का सब्सक्राइबर कितना है? सब मिला के शायद 4 या 5 मिलियन है टोटल। क्या करें, हमने ईटा से अपन का पार फोड़ रहे हैं। पवन भैया सोच रहे हैं कि बाप रे पॉपुलर मतलब ये होता है, मेरे वीडियो पे आधे घंटे में जितने व्यूज जाते हैं उसका पूरा मिला के जाता है। देखिए कोई भी इतना बड़ा स्टार होता है तो वो सोचता है कि टीवी पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए मेरे को, नहीं तो लोग बोलेंगे जल रहा है, नए लोगों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाह रहा है, ऐसा कुछ कुछ बोलेंगे। लेकिन पवन भैया इज रियल, क्या करे कपार फोड़ लिया अपन, खाली तुम्हारे ही मुंह से सुन रहे हैं कि पॉपुलर है, कहाँ पॉपुलर है। नयनदीप भी उनको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो मजाक ही उड़ा रहे थे उसका। अरबाज अगर बोलता है तो हमारे खिलाफ जाके थोड़ी बोलता है, हम एक परिवार है। वो जो भाई, वो जो इंसान बोलता है तो हम सभी के लिए बोलता है। पवन भैया थोड़ा सा फ्लर्टिंग मोड में है। हाँ मेरे को नहीं। हाँ वो गलत जाएगा, मैं तुमको बोलने वाला था लेकिन मैंने सोचा कैसे बोलूं, कब बोलूं, कहाँ बोलूं। पर मैं उनको बहुत स्मार्टली अवॉइड करती हूँ। मेरे को धनश्री के लिए अब बुरा लग रहा है। धनश्री का वैसा वाला सीन है कि पता नहीं कैसे सारे गलत सिचुएशंस में मैं अपने आप आगे हो जाती हूँ, और ये अरबाज ये भी बिना मतलब के गाली सुनने वाला काम कर रहा है। स्ट्रेंथ है, अच्छा दिखता है, मानती हूँ मैं, टीवी लाइक है वो, बट बिना बात के आरुष से भी लग रहा है, पवन भैया के पीछे भी बात कर रहा है। वहाँ पवन भैया बेचारे सोच रहे हैं कि हम सब परिवार जैसे हैं, वो हमारे अगेंस्ट जाके थोड़ी बोलता है, अगेंस्ट ही जाके बोल रहा है पवन भैया। काश मैं होती यार राइज एंड फॉल में, नयनदीप अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, मैं बताती पवन भैया को कि कौन क्या बोल रहा है। फ्लर्टिंग मोड में ऑन है, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि आप छिनराई कर रहे हैं शो में जाके, समझे? ये अच्छा सोचना हुआ। अब भले आप कर रहे हो लेकिन वो कौन होता है बोलने वाला आपको? लोग क्या शौक होंगे, मैं तो खुद शौक था। आरुष और मेरी ट्यूनिंग इतनी अच्छी। अब मेरे को मौका मिलेगा आरुष, बी रेस्ट एश्योर्ड यू आर डेफिनेटली कमिंग फॉर अ राइज। 24 and 25। थैंक यू ब्रो। खुश है भाई अब? वो खुश, आई एम ओवरजॉयड। भाई साहब मैं इतना खुश हूँ भाई साहब। ये नयनदीप फिर बाद में इसीलिए पवन भैया कंफ्यूज हो रहे थे, बोल रहे थे हमको ही और सी का मतलब बताओ पहले, तुम दोनों कैसे हो बे? उसके रिएक्शंस देख के लग रहा है कि वो लड़का है। देखो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बनना है बने, वो भले मजाक में मैं बोल दे रही हूँ, जिसको जैसा कंफर्टेबल फील हो रहा है रहे वो। और नयनदीप है प्यारा, और आरुष भी अच्छा खेल रहा है भाई, और आरुष की वैसे भी बनती है चावल से। खेल लिया इन दोनों ने अच्छा। शॉकिंग क्या था? बताओ तो सही, क्या क्या चल रहा है? ठीक है, नहीं आता है मुझे गेम, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है यार। मैं दुखी हूँ आदित्य, आपसे भी और उनसे भी। तो भैया आप हमसे क्यों नाराज है, आप बताओ ना। एक बार मैंने बोला आपको, शायद आप नहीं सुन पाए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नजर भी तो मिला के बात करो भाई आप लोग। तो हम कहाँ बोलते हैं भाई, हमको नहीं समझ में आता है, हम चुप रहते हैं। खुला बोल दो, एक बार फिर से बोला, मैं अकेला आपको सुनाता हूँ। सारा तो कल भी पूरा गेम मैंने अकेला बैठ के आपको समझाया। इस लघुआ पर के नहीं ना बोल सकता मैं, इसलिए अगली बार से ध्यान रखेंगे। लेकिन ये चीज सही में क्यूट है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पवन भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं गेम में। मैं पहली बार उनको देख रही हूँ कि इतना हम्बल होकर बात कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। एक साथ इतना सारा अतरंगी वितरंगी पर्सनालिटी देख के उनका दिमाग एकदम चकचिया गया है कि कैसा रिएक्ट करूं मैं। वो यहाँ डांट भी नहीं रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बताओ तो यार कम से कम कि क्या चल रहा है। ये सोच रही हूँ कि पवन भैया इतने दिन तक अपने आप को कैसे बिना भड़के रोक रखे हैं। इन्हें कुछ हो गया क्या पवन जी को? I have no idea. मुझे नहीं पता उनको क्या कौन बोल रहा है भाई। किसके साथ बैठ रहे हैं तुमको पता है ना? आई हैव गिवन अप। So then why do you care? सभी बैठ रहे हैं सबके साथ। हाँ ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ से निकलने के बाद ब्रदर जो नैनवा के साथ बदनाम होने वाला हूँ। हाँ क्या? ना हम कहानी है कि एक बात बताओ, हमारे सवाल का तुम जवाब दो। ओ भाई साहब, वो नयनदीप से दूर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बाहर ऐसे एडिट्स बन रहे होंगे कि इन दोनों का बहुत बन रहा है। मतलब पवन भैया को आइडिया तो है कि बाहर क्या चल रहा होगा, किसी का दिमाग काम नहीं करता है कि मैं अंदर जो कर रहा हूँ वो बाहर कैसा दिख रहा होगा। लोग बस ट्राई करने में ही रह जाते हैं, लेकिन पवन भैया को है आइडिया क्योंकि एडिट्स तो बन रहे हैं। नयनवा के साथ बदनाम तो आप हो रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे सवाल का तुम जवाब दो। अब कोई भी इंसान बैठेगा बगल में, वो चाहे किसी भी मिजाज का हो, मिजाज का हो। तो मैं उसको ढकेल थोड़ी दूंगा। अकेला हूँ मैं यहाँ पे। this is what the game is. आई एम नॉट वरीड। अभी पवन जी को भी कुछ सुना दिया मेरे बारे में, पता नहीं पवन जी भी मुझे क्या क्योंकि पवन जी हेडमास्टर है अरे क्या? मुझे पवन जी पसंद है। मेरे बारे में उनके बारे में अगर कोई बकवास कर रहा है भैया मत करो, उनको समझ नहीं आ रही है।
रियली उनको पता है कि मैं उनको भाई की तरह दिखता हूँ, वो मुझे छोटे भाई की तरह दिखता हूँ, उसको ही रखो ना, बस ये बॉन्ड बहुत प्योर है, बहुत तो अभी मैं नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ऑफ थॉट्स हैव आई वंडर्ड नयनदीप पेयरिंग विद अ भोजपुरी एक्टर, दैट टू पवन भैया। मतलब नयनदीप को मैंने अभी तक जैसे देखा है, मेरे को लगता है बॉलीवुड का चमचा है ये, कुछ फेवरेट्स हैं इसके और उनके फेवर में हमेशा बात करते रहता है और बाद में जाके थोड़ा क्रिटिकल हो गया। पहले बहुत प्यारा रहता था इंटरव्यूज वगैरह में, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अचानक से बहुत अच्छा लगने लगा और इसीलिए क्योंकि वो पवन भैया के साथ बहुत अच्छे से रहता है। मैं तो कहूंगी पवन भैया के जितने फैंस भी देख रहे हैं ये वीडियो, कभी भी जाके नयनवा को कुछ गलत मत बोलना, मतलब वही सब मत बोलना जो तुम सोच रहे हो उसके बारे में। जो भी है यार प्यारा है, वो पवन भैया को तो अच्छे से ट्रीट कर ही रहा है, मतलब घर में जितने बाकी लोग हैं उन सबसे बहुत अच्छे से कर रहा है। आई वांट माय बिहारी पीपल नॉट टू यूज एनी बैड वर्ड्स अगेंस्ट एनीबॉडी, बस पवन भैया को सपोर्ट करो और मजे उठाओ इन सारे वीडियोस के। ये वाला पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो चैनल पे तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।